अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है फ्राइडे, तो बस मैं बना रही थी चने की दाल का हलवा और ये इस टाइम बज रहा होगा 1। तो बस क्योंकि मीठा ये होता है कि बना के रख दो, फिर कभी खाने के बाद दिल करे तो थोड़ा थोड़ा सा खा लिया जाता है। तो बस ये मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी और आप इसको चने की दाल का हलवा भी बोल सकते हैं, चने की दाल की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पर मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। मैंने 1 या 2 स्पून मैंने देसी घी डाला था और बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल मैं इसको जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। और इससे ये होता है कि जब हम बाद में दूध वगैरह ऐड कर देते हैं तो फिर हमें बहुत सारी इसको भुनाई करनी पड़ती है, जिससे हमारा हाथ भी दर्द हो जाता है। तो अगर आपको दाल को इस तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे या फिर भून लेंगे, कुछ भी कह लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को भून लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को भून लिया था और फिर मैंने इसका मिक्सर में पाउडर बना लिया है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें पाउडर चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है अच्छी तरीके से। और अगर आपको थोड़ा सा इसको दरदरा भी रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन हमें पाउडर फॉर्म में पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया था और फिर बस मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो अगर हमने 1 कप दाल ली है तो हमें फिर 1 ही कप दूध लेना है। तो हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है। साथ ही में मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया था और मैंने इसमें 1 स्पून देसी घी ऐड कर दिया दोबारा से। और अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे, या फिर कह सकते हैं आप हाफ़ कप डालें। जिस आप कप से मेजर कर रहे हैं दाल को, उसी कप से आप सूजी और दूध को भी मेजर करें। तो हाफ़ कप आप डाल लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं जैसे आपको सही लगे। तो बस अब यहाँ पर हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक मिक्स करना है जब तक ये चीनी इसमें पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए। और साथ ही में मैंने इसमें केसर भी ऐड कर दिया था और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी दाल जो हमने पीसी थी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर वो क्लिप नहीं ऐड हो पाई है, वो या फिर फ़ोन बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने इसके अंदर चिरौली बोलते, चिरौंजी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको मैंने उसका भी पाउडर ऐड करा था और कोकोनट पाउडर ऐड किया था और साथ में मैंने बादाम और काजू का भी पाउडर ऐड किया था। तो मैंने सारी चीज़ को पाउडर फॉर्म में इसको ऐड किया है और उसकी अच्छी से भुनाई कर ली थी, तकरीबन 10 मिनट और किया था। तो बस उसके बाद फिर मैंने ये मेरे पास केक टिन था तो बस मैंने इसको ग्रीस किया है। अब मैं यहाँ पर कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से फैला देंगे, तो इस तरह से बिल्कुल। और फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमारा हलवा तैयार हुआ है उसको डाल देंगे और अच्छे से हाथों को प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमें इसको बना लेना है। और साथ ही में मैंने इसके ऊपर कोकोनट पाउडर, बादाम, जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे तो बस वो ऐड कर दिया है। और आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको ऐड करें, पिस्ता, काजू, जो डालना चाहें आप डालें। तो बस मैंने ये सब ऐड किया है। और तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने के बाद इसको फिर हमें ठंडा होने के लिए रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। जब ये अच्छे से सेट हो जाए फिर हमें इसको कट करके इस तरह से शेप में, आप डायमंड शेप कट करें, स्क्वायर शेप कट करें, आपके ऊपर है। तो बस कट करके निकाल लिया है। और ये है इसका हेल्दी वर्जन जो कि विदाउट शुगर है, विदाउट घी है और कह सकते हैं ये पूरी तरीके से हेल्दी है। तो ये मेरे लिए है और इसमें मैंने अपने हिसाब से नट्स वगैरह ऐड किए। मैंने इसमें वॉलनट और सेसमे सीड्स और बोलते पम्पकिन सीड्स वगैरह ऐड किए हैं। और फिर हलवा वगैरह होने के बाद साथ ही में बन रही थी बिरयानी। तो फिर बस दोपहर का टाइम था तो खाने का भी टाइम था। तो बस यहाँ पर हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है और बस मैं इसको फ्राइड अनियन से गार्निश कर रही हूँ और फिर हम ये इंजॉय करेंगे। तो बस खाना वगैरह होने के बाद फिर हम लोग निकल आए थे बाहर और ये तकरीबन हो रहा होगा टाइम 4 या 5 बज रहा होगा। तो मुझे थोड़ी ग्रॉसरी भी लेनी थी और साथ ही में मुझे कुछ स्पाइसेस भी लेने थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये है अलादीन सुपर मार्केट। तो ये जो सुपर मार्केट है आपको यहाँ पर इंडिया की ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। आपको कोई घी लेना है, कोई पापड़ और चावल, आपको जो भी आपको इंडिया में मिलता है और जो हमारी जो हाइपर मार्केट है, जो यूएई में मार्केट है, हाइपर मार्केट है, वहाँ पर नहीं मिलता, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ।
हालांकि थोड़ा सा प्राइस और हाइपर मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन कोई नहीं, जब आपको एक ही जगह पर एक ही स्टोर पे सारी इंडियन चीज़ें मिल रही हैं आप तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और जाएं। तो यहाँ पर सब कुछ आपको बिस्किट, नमकीन और जो जो सारी चीज़ें इंडिया में मिलती हैं, ये हल्दीराम ब्रांड, ये सब तो खैर आपको और भी हाइपर मार्केट में मिल जाएंगी। तो बस लेकिन आपको ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बस ये सारा कुछ फ्रोज़न आइटम्स रखे थे और अमूल बटर वगैरह रखा था। तो और ये यहाँ पर बर्तन वगैरह भी मिल जाते हैं, और जो मिट्टी वाले बर्तन होते हैं जिसमें खाना वगैरह बना सकते हैं आपको, वो भी मिल जाएगी, और घड़ा वगैरह भी मिल सकता है। ये हैं कुछ मेहंदी, गोदरेज और जो सारी ब्रांड्स इंडिया में मिलती हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये दिए रखे हुए हैं, तो अगर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्री में हैं, तो हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी इंडियन चीज़ चाहिए, कोई भी स्पाइस चाहिए, तो आप अलादील आएँ और यहाँ से बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। तो बस यहाँ पर कुछ रखे हुए थे कोकोनट, और साथ ही में सारे स्पाइसेस थे। तो कोई भी आपको स्पाइस चाहिए जो आपको नॉर्मल मार्केट या फिर सुपरमार्केट में नहीं मिलता है, जो इंडिया में मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये साथ ही में रखी हुई हैं गजक, जो हम बचपन में खूब खाया करते थे। तो ये मूंगफली वाली और क्या कहते हैं, ये सीसम सीड्स वाली, मुरमुरे वाली गजक, मैं तो बचपन में बहुत खाया करती थी, लेकिन अब नहीं खाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इशू रहता है कि वेट ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें रहती हैं। और साथ ही में इधर रखे हुए हैं जो ओपन स्पाइसेस होते हैं, वो पैक वाले होते हैं, और यहाँ पर ओपन स्पाइसेस होते हैं, तो वो सारे मिल जाएगा आपको। बारीक बेसन, मोटा आटा, पतला आटा, आपको हर तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और बेसन का भी एक तरीके का नहीं, कई तरीके का आपको बेसन, सूजी, तो सब कुछ। और ये आ जाता है पिकल कॉर्नर, तो यहाँ पर आपको हर तरीके का पिकल जो इंडिया में मिलता है वो मिलेगा। साथ ही में आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और ये आ गई किस्मी कैंडीज़, जो कि फिर अगेन हमारी बचपन की याद दिलाती हैं। तो बचपन में हम बहुत खाया करते थे इनको। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ये है इनकी चक्की, जहाँ पर फ्रेश आटा ये आपको निकाल कर देते हैं। यहाँ से आप बेसन ले सकते हैं, फ्रेश आटा आपको मिलेगा, मल्टीग्रेन आटा मिलेगा, और ज्वार, बाजरा और रागी, आपको कोई भी किसी भी तरीके का आटा चाहिए आपको वो मिलेगा।
अलादील सुपरमार्केट। और अगर आप यूएई में न्यू शिफ्ट हुए हैं, आपको नहीं पता है कि इंडियन स्पाइसेस कहाँ मिलते हैं, इंडियन सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अलादील सुपरमार्केट आ सकते हैं और आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तकरीबन यूएई में 60 to 70 ब्रांचेस इसकी हैं अलादील सुपरमार्केट की। और ये जो ब्रांच है जहाँ पर मैं इस टाइम हूँ, ये है दुबई सिलिकन ओएसिस में, और ये भी अराउंड 1-1.5 साल पहले ही ओपन हुई है। और जब भी इनकी कोई भी ब्रांच ओपन होती है तो ये किसी न किसी एक्ट्रेस को बुलाते हैं। तो जिस टाइम इनकी ब्रांच ये ओपन हुई थी उस टाइम आई थी परिणीति चोपड़ा, तो मैं भी गई थी उनको देखने के लिए। और आप भी अब देखिए आगे जो वीडियो आएगी तो मैंने ऐड कर दी है परिणीति चोपड़ा की, तो अब आप उनको भी देख लीजिए। Let's hear it from you now. तुम मिलाना दिल का एतबार, माना कि हम प्यार नहीं। जिन लोगों ने भी मेरे साथ गाया उनको मैं फ्री शॉपिंग करवाऊंगी। नहीं, ये सच नहीं। मजाक। Okay, Pariti, also they have this very... सेकंड गाड़ी को बोलना है, सेकंड कार मजबूरी क्या है यार, ये भी तो है, हम भी है। Please allow. If we can allow you. खुदाई आपके पास आए। तो यही थी परिणीति चोपड़ा जो आई थी यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए, और अब ये जा रही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्ट्रेस आ चुकी हैं अलादील की इनॉग्रेशन के लिए। यहाँ शिल्पा शेट्टी भी आई थी और सनी लियोनी वगैरह, तो खूब सारी एक्ट्रेस आई थी। जब भी ये लोग इनॉग्रेशन करते हैं तो किसी न किसी एक्ट्रेस को बुलाते हैं। तो बस यही था। और ये कुछ पिक्स हैं, तो ये दूर से ली गई हैं तो ब्लर सी लग रही हैं, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो बस अलादील से फ्री होने के बाद जो हम लोग को सामान लेना था वो सब लेने के बाद फिर हम लोग चले गए थे यूनियन कूप हाइपर मार्केट, क्योंकि हम लोग को फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेने थे, साथ ही में और भी सामान मिल्क वगैरह लेना था। तो वो तो अलादील में नहीं मिलता, तो बस वो सब लिया। और घर आने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सारी चीज़ों को स्टेरलाइज़ करना। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रूट्स वेजिटेबल को स्टेरलाइज़ होने के लिए रख दिया है। तो एक बैच हो चुका है, साथ ही में दूसरा बैच हो रहा है। तो जब तक ये स्टेरलाइज़ होंगे। और ये हैं कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये है स्प्रिंग अनियन, तो साथ ही में है पालक। तो मैं इनको अभी स्टेरलाइज़ नहीं करी, क्योंकि इनको अगर मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया तो बहुत जल्दी गल जाती हैं, क्योंकि हरा धनिया पालक वगैरह तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस इसको मैं पानी में डालूँगी और जल्दी से निकाल लूँगी। तो साथ ही में ये हरी मिर्च हैं, बीन्स हैं, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो वीकली आने के सामान होता है, ब्रेड, बन, दूध, दही, बस यही सब लेना था मुझे। तो बस वही सब लिया है। कुछ मंचिंग का भी सामान है, साथ ही में है मशरूम्स, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। और ये हैं 50-50, तो ये हस्बैंड लेकर आए हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ अलादील से जो मैं सामान लाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा मैं अलादील से लाई थी। तो ये हैं फ्राइम्स और साथ ही में है वाइट वाले चने। तो ये जो वाइट वाले चने ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलते, किसी भी आपको हाइपर मार्केट में आपको ग्रीन वाले मिलेंगे, तो अलादील पे सिर्फ आपको वाइट अलादील पे मिलेंगे। साथ ही में है मस्टर्ड ऑयल, और ये है अगर
तो ये है जेली। तो मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बट मुझे काफ़ी दिल था कि मैं इसको ट्राई करूँ, तो वो भी है। साथ ही में ये है फ्राइम्स, जो हम रमज़ान में खाया करते थे, तो कभी शाम की चाय के साथ इसको भी बना लिया जाता है। साथ ही में फालूदा सेब और कुछ नमकीन और पापड़, तो बस यही सब हैं। तो इसको भी मैंने बस स्प्रे करके छोड़ दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी स्टेरलाइज़ हो जाएंगी। तो बस सारी चीज़ों को स्टेरलाइज़ किया, रखा, फिर उसके बाद हो जाता है टी टाइम। तो बस यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चाय भी बन रही है और साथ ही में हम लोग कुछ स्नैकिंग के लिए भी लेंगे। तो मेरे पास आटा गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ नमक पारे। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से हमारे नमक पारे भी तैयार हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमारे नमक पारे भी रेडी हो चुके हैं और अब हम अपने चाय के साथ करेंगे नमक पारे एंजॉय, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। और फिर चाय वगैरह होने के बाद हमने किया रेस्ट, और फिर रेस्ट होने के बाद फिर आ जाते हैं बैक टू किचन। तो किचन के काम ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। तो बस अब आज बन रहा था फ्राइड चिकन, तो मैंने चिकन को रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था। तो बस अब मैंने इसको जल्दी से बस फ्राई कर लिया है, और मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ हस्बैंड ही खाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा फ्राइड चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। तो बस मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।